आप सभी का एक बार फिर खैर मकदम करते हैं। आप जानते हैं हर साल की तरह इस साल भी करबला मोहल्ला में नजफ से करबला की ओर 40 वॉक जो है जारी व सारी हैं। दुनिया के मुख्तलिफ किनार से, चाहे वो मर्द हो, जन हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, सब इस मूवमेंट में शिरकत करते हुए नजफ से करबला की ओर बढ़ रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में, दिन में टेम्परेचर लगभग प्लस 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और इसके बावजूद भी लोग को इश्क हुसैन को आगे बढ़ाते हुए, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाते हुए नजफ से करबला 40 वॉक में शिरकत कर रहे हैं। मजीद 40 वॉक क्या दरस देता है और इस 40 वॉक से किस तरह की दरस हमें लेने की जरूरत है, हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं आगा अख्तर अब्बास जॉन साहब, जो कि एक इस्लामिक रिनॉन्ड स्कॉलर हैं इंडिया से। आगा साहब, हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। करबला आज के जमाने में क्या दरस देता है और इस 40 वॉक से क्या दरस लेने की जरूरत है? करबला का क़याम ही हुआ था अदल के लिए, जुल्म के खिलाफ, जालिमों के खिलाफ, जालिम हुकूमतों के खिलाफ। और आज के ज़माने में दुनिया जो है वो आलमी जुल्म का शिकार है। इसके पहले इलाकाई जुल्म हुआ करते थे, लेकिन आज के दौर में दुनिया आलमी जुल्म का शिकार है। तो इस वक्त हुसैन इब्न अली की राह पर चलना, उनकी तरह उनकी राह पर क़याम करना और जुल्म के मुकाबले में खड़े होना, जालिमों की नफ़ी करना और मज़लूमों की हिमायत करना, ये करबला का एक बड़ा मकसद है। करबला के बहुत सारे मकासद हैं। करबला के ज़रिए से बहुत सारी वैल्यूज़ ज़िंदा होती हैं। इसी 40 मार्च में देख सकते हैं लोग आकर कि किस तरह से वो वैल्यूज़ कहीं भी नज़र नहीं आ सकती। दुनिया के किसी भी कोने पर वो वैल्यूज़ नज़र नहीं आएंगी जो यहाँ पे नज़र आती है। जो इसार, जो कुर्बानी, जो जज्बा, जो शौक़, जो इश्क, जो अल्लाह की राह में खिदमत करने का अल्लाह के बंदों का इश्क, ये सब यहाँ पर नज़र आता है। लेकिन बहरहाल सबसे बड़ा मसला इस ज़माने में फ़िलिस्तीन का मसला है, जहाँ पर आलमी जुल्म हो रहा है और इस जुल्म से निजात सिर्फ करबला के ज़रिए से हो सकती है इंशाअल्लाह ताला। राह कुरान, राह रसूलुल्लाह, राह अमीरुल मोमिनीन, राह अहले बैत, जो हुसैनियत के नाम से जो आज कोशिश की जा रही है, इंशाअल्लाह ताला वो कोशिशें कामयाब होगी। और इनके बाद ये कारवान तैयार होते होते वो वक्त भी आएगा कि जब पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह अदल अमीरुल मोमिनीन और अदल रसूलुल्लाह के परचम लहराएगा इंशाअल्लाह। सर, दुनिया के मुख्तलिफ जगहों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं 40 वॉक में शिरकत कर रहे हैं और जो नहीं पहुंचते हैं वो भी दुआ करते हैं कि उन्हें भी एक मौका मिले। लेकिन जिन लोगों को इस वॉक में शिरकत करने का मौका मिला है, उन्हें इस मौके को कैसे लेने की जरूरत है? जाहिर है ये एक बहुत बड़ी तौफीक है। ये 40 की ज़ियारत क्योंकि मोमिनीन की निशानियों में से और पहचान में से है। लेकिन जो लोग यहाँ पर आए हैं तो वो अपनी नियतों को बुलंद करें, अजीम मकसद के लिए आए। फ़कत सवाब नहीं हो, फ़कत अजर नहीं हो, फ़कत बहिश्त नहीं हो, बल्कि राह हुसैन इब्न अली पे चलना सीखें। राह हुसैन इब्न अली के लिए अपने आप को आमादा करें, इमामत के निज़ाम के लिए आमादा करें। चूँकि इस दुनिया को निजात अगर मिल सकती है तो सिर्फ इमामत और वलायत के निज़ाम के ज़रिए, वही राह हल है। और इंशाअल्लाह वो बहुत करीब नज़र आ रहा है। उससे दुनिया के हालात जिस तरह तब्दील हो रहे हैं, उससे ये लग रहा है एक तरफ जालिमों का जुल्म, दूसरी तरफ मोमिनीन की आमादगी। राह हुसैन इब्न अली में, इश्क हुसैन इब्न अली में अल्लाह के लिए मोमिनीन की आमादगी ये बता रही है कि वो वक्त शायद जल्द आ जाए कि जब जो है उम्मत तैयार हो जाए और उम्मत इमाम की उम्मत बनकर इमाम के साथ चलने के लिए तैयार हो। हुसैन इब्न अली की तरह से इमाम को तन्हा छोड़ने वाली नहीं हो, बल्कि इमाम के साथ इस मकसद में आगे बढ़ने वाली। आगा, साल ब साल इस नहज़त में, इस मूवमेंट में जो लोगों की शिरकत है उसमें इजाफा देखने को मिलता है, क्या वजह है? देखें, इश्क हुसैन इब्न अली के ताल्लुक इंसान के दिलों से है। फ़कत रुकावटें डाली होती हैं जालिमों की तरफ से, दीगर लोगों की तरफ से रुकावटें होती हैं। और जब दुनिया देखती है कि किस तरह से मुश्किलात बढ़ी हुई हैं और ये भी देखती है कि सिर्फ राह हुसैन इब्न अली ही वो रास्ता है कि जिसके जरिए से निजात मिलने वाली है, तो बहरहाल लोग आते हैं। और ये तो असल में अल्लाह का भी इंतज़ाम है। अल्लाह ने इस दौर में एक ऐसी उम्मत तैयार करना चाहिए है जिसके ज़रिए से, जो 40 के ज़रिए से तैयार हो रही है, इश्क हुसैन इब्न अली में तैयार हो रही है। और उसका नतीजा हम देख भी रहे हैं कि पूरी दुनिया में आज जालिमों के मुकाबले में अगर कोई कौम खड़ी हुई है और कोई जो है
फ़लस्तीन के मजलूमों के लिए खड़ी हुई, तो वही है जो इश्क़ हुसैन इब्न अली में जिन्होंने ज़िंदगियाँ गुजारी हैं। आखिर पे आप किस तरह के पैगाम आलम इंसानियत, आलम बशरियत और मुसलमान आलम तक पहुँचाना चाहेंगे? पैगाम के कोई मसला नहीं है, लेकिन हम ये सिर्फ कहना चाहते हैं कि हुसैन इब्न अली किसी एक कौम के नहीं हैं, न शिया के हैं, न मोमिनों के, न मुसलमानों के, न किसी एक उम्मत के। हुसैन इब्न अली की क़ुरबानी तमाम अंबिया की मेहनतों को बचाने के लिए थी, रसूलुल्लाह के मीरास की हिफाजत करने के लिए थी। तो इस तहरीक से और इस मूवमेंट को मज़हब व मिल्लत में तक़सीम न किया जाए, बल्कि इसमें सब शरीक हो। बाद अहले सुन्नत उलमा ने बहुत खूबसूरत बात कही है कि तुमने हुसैन इब्न अली को शियों के हवाले कर दिया। हुसैन शियों के लिए तो नहीं है, हुसैन इब्न अली शियों के लिए नहीं है, हुसैन इब्न अली रसूलुल्लाह के लिए, रसूलुल्लाह के नवासे है, रसूलुल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए। तो रसूलुल्लाह के दीन जिसको जिसको अजीज़ है उन सब के लिए हुसैन इब्न अली, और इंसानियत जिसे अजीज़ है उन सब के लिए हुसैन इब्न अली है। तो सब जितना हो सके हुसैन इब्न अली के इस मिशन से जुड़ें, और वो यकीनी मसला जो सबके नज़दीक यकीनी है कि फ़र्जंद हुसैन इब्न अली बहरहाल आएगा और इस दुनिया में बड़ी तब्दीलियाँ आएंगी, तो उस तब्दीली के मिशन में अपने आप को शरीक करें इंशाअल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आगा अख्तर अब्बास जॉन हमारे साथ ज्वाइन कर चुके थे, और अरबईन वॉक के सिलसिले में उन्हीं की ज़ुबानी इस वॉक के ज़रिए किस तरह के दर्स जो हैं हमें लेने की ज़रूरत है, और ये नहज़त, इस नहज़त की क्या इम्पोर्टेंस है, इस मोमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है, उस हवाले से रिनॉन स्कॉलर अख्तर अब्बास जॉन के ज़रिए आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं।